तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए शानदार एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टंग वुलिन का सामना एक बेहद खतरनाक और चालाक ओपोनेंट स्पेक्टर किंग से होने वाला था। स्पेक्टर किंग पहले ही टंग वुलिन की सारी बैटल्स स्टडी कर चुका था और उसकी एक्सप्लोसिव पावर से सावधान था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जबरदस्त स्पीड और पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस, जिससे वह दुश्मन के हर मूव को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही बैटल शुरू हुई, टांग वुलिन ने अपनी ड्रैगन मून बैटल आर्मर एक्टिवेट कर दी और लाइटनिंग स्पीड से एक गोल्डन मीटियर की तरह स्पेक्टर किंग की तरफ चार्ज कर दिया। पूरा स्टेडियम गोल्डन ड्रैगन किंग के नारों से गूंज उठा। स्पेक्टर किंग सीधे भिड़ने की बजाय लगातार डोड करता रहा, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी साफ थी, टंग वुलिन को धीरे धीरे एग्जॉस्ट करना। लेकिन टंग वुलिन भी समझ चुका था कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा है। तभी उसने अचानक गोल्डन ड्रैगन रोर इस्तेमाल किया, जिसकी भयानक साउंड वेव से स्पेक्टर किंग की स्पीड एक पल के लिए टूट गई। बस उसी मौके का फायदा उठाकर टांग वुलिन बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंच गया और अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से घातक अटैक शुरू कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कहानी होने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। आकाश में सुनहरे ड्रैगनों का एक भयंकर घेरा बन चुका था। यह सब गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द अर्थ की शक्ति से पैदा हुए थे। उसी समय टांग वुलिन के पीछे असंख्य चमकते हुए लाइट स्पीयर्स हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी भी पल अपने शिकार को भेद देने के लिए तैयार हों। स्पेक्टर किंग चारों तरफ से घिर चुका था। अगर वह किसी तरह इस घेरे से बाहर निकल भी जाता, तब भी वह बुरी तरह घायल हो जाता। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधे मुकाबले में लड़ना। लेकिन टांग वुलिन उसे ऐसा मौका देने वाला था क्या? जैसे ही स्पीयर की रोशनी में छिपी हुई एक तेज नीली सुई बिजली की तरह आगे बढ़ी और अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर से रास्ता खोजने लगी, उसी पल टांग वुलिन की आंखों से दो बैंगनी बिजली जैसी किरणें निकली। वह था पर्पल डीमन आईज, एक सीधा स्पिरिचुअल असॉल्ट। स्पेक्टर किंग चौंकने के बजाय खुश हो गया। उसकी नीली सुई पर बैंगनी रोशनी फैल गई। उसे लगा जैसे ये एक स्पिरिचुअल कोलिजन होने वाला है। यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन जैसे ही दोनों की स्पिरिचुअल पावर सच में टकराई, स्पेक्टर किंग का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे टंग वुलिन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड किसी अथाह खाई जैसा गहरा हो। अगले ही पल उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, इतनी आरामदायक कि उसका खुद का स्पिरिट पूरी तरह टांग वुलिन के स्पिरिचुअल सी में समा गया। उसके मन में अविश्वास की लहर दौड़ गई। ये कैसे संभव है? मैं तो पहले ही स्पिरिट एबिस रेल्म में पहुंच चुका हूं। 7 सोल रिंग्स के साथ स्पिरिट एबिस तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। और ये गोल्डन ड्रैगन किंग तो अपनी ताकत और एक्सप्लोसिव पावर के लिए जाना जाता है, फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी भयानक कैसे? लेकिन जवाब देने का समय ही नहीं था। अचानक हवा में हजारों लाइट स्पीयर्स खिल उठी। नीली सुई जो अभी तक संघर्ष कर रही थी, एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गई। क्रैक! स्पेक्टर किंग की आकृति फिर से हवा में दिखाई दी। वह अपने असली रूप में लौट आया था। लेकिन उसी समय गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द अर्थ के 8 सुनहरे ड्रैगन बिजली की गति से उसके पीछे आ पहुंचे और उसके इल्यूजनरी मार्शल सोल अवतार पर एक के बाद एक प्रहार करने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! लगातार 8 विस्फोटों की आवाज हवा में गूंज उठी। भयानक धमाकों से पूरा आकाश कांप उठा। टांग वुलिन भी यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि स्पेक्टर किंग की सहन शक्ति सच में बहुत जबरदस्त थी। हर टक्कर के बाद उसका शरीर थोड़ा ही छोटा हो रहा था। उसकी बैटल आर्मर उसे ज्यादातर नुकसान से बचा रही थी, लेकिन यह सब आखिरकार उसे बचा नहीं सका। असल में इस लड़ाई का फैसला तो उसी समय हो गया था जब टांग वुलिन के हाथ से गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ठंडी बिजली की तरह निकलकर स्पेक्टर किंग की ओर उड़ गया। उस स्पीयर में खौलती हुई ब्लड एसेंस पावर भरी हुई थी। स्पेक्टर किंग ने उसे हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब स्पीयर उसके सामने पहुंचा, तब तक वह पूरी तरह गोल्ड रेड रंग में बदल चुका था। अगले ही पल उसकी रोशनी स्पेक्टर किंग के शरीर तक पहुंच गई। उसका स्पेक्टर अवतार, जो पहले ही बार बार के विस्फोटों से टूट चुका था, अचानक भाप की तरह उड़ने लगा। फिर स्वर्णलाल स्पीयर सीधा उसके शरीर के आर पार निकल गया। उसके शरीर में एक विशाल छेद बन गया। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वापस मुड़कर टांग वुलिन के पास लौट आया, ठीक उस पल जब वह एरिया के दूसरी तरफ टकराने ही वाला था। स्पेक्टर किंग ने कांपती आवाज में बस एक शब्द कहा, तुम। लेकिन वह शब्द पूरा भी नहीं हो पाया। अगले ही पल उसका शरीर अचानक टूटकर चमकते हुए प्रकाश के कणों में बदल गया और हवा में गायब हो गया। तभी रेफरी की गूंजती आवाज पूरे अरीना में फैल गई। नंबर 33 की जीत
टांग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अपने पास बुलाया और उसे तिरछा जमीन में गाड़ दिया। स्पीयर का नुकीला सिरा आसमान की ओर इशारा कर रहा था और उसी क्षण पूरा कंपटीशन एरिना उबल पड़ा। हालांकि ज्यादातर दर्शक गोल्डन ड्रैगन किंग को ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वह स्पेक्टर किंग को इतनी जल्दी हरा देगा। अभी कुछ देर पहले तक लोग कह रहे थे स्पेक्टर किंग को एडवांटेज है, वह टांग वुलिन के ज्यादातर हमलों से इम्यून है, लेकिन नतीजा, शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों ने स्पेक्टर किंग की कोई इम्यूनिटी देखी ही नहीं। पूरी लड़ाई में टांग वुलिन ने उसे दबाकर रखा। भयानक हमलों की एक के बाद एक लहर चली और अंत में स्पेक्टर किंग घुटनों के बल हार गया। कमेंटेटर का तो हाल ऐसा था कि काश उसे कोई दीवार में दरार मिल जाए और वह उसमें छिप जाए। कहां टांग वुलिन दबा हुआ लग रहा था, असल में तो बिल्कुल उल्टा हुआ था। जो स्पेक्टर किंग ग्रुप कंपटीशन में सबसे ताकतवर माना जा रहा था, वही गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने इतना कमजोर कैसे हो गया। असल वजह थी टांग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन की वह अडिग और भयानक ऑरा। उस ऑरा ने स्पेक्टर किंग की शक्ति को पूरी तरह दबा दिया था। स्पेक्टर मार्शल सोल में कोई खास एट्रीब्यूट नहीं था, इसलिए लाइट और होली एट्रीब्यूट से वह पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ता था। लेकिन टांग वुलिन की अल्टीमेट यांग ऑरा बिल्कुल सही तरीके से स्पेक्टर किंग की यिन और ठंडी शक्ति को दबा रही थी। नतीजा साफ था। और एक बात और, टांग वुलिन सिर्फ असॉल्ट टाइप सोल मास्टर नहीं था, वह एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर भी था। भले ही स्पेक्टर किंग की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन टांग वुलिन की कंट्रोल सोल स्किल्स के सामने वह अपनी स्पीड का कितना इस्तेमाल कर सकता था। ऊपर से टांग वुलिन खुद भी एक्सप्लोसिव स्पीड से चल सकता था। असल में इस लड़ाई में टांग वुलिन ने अपनी ब्लड सोल फ्यूजन स्किल तक इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी वह जीत गया और इस जीत के साथ वह टॉप 8 फाइनलिस्ट्स में पहुंच चुका था। टांग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को हल्के से घुमाकर सभी दर्शकों को धन्यवाद दिया और फिर उसी महिला अटेंडेंट के साथ अरीना से बाहर निकल गया जो उसे पहले अंदर लाई थी। चलते चलते उसके शरीर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपनी ड्रैगन मून बैटल आर्मर वापस समेट ली। महिला अटेंडेंट पूरे समय उसे ही देख रही थी। जब टांग वुलिन ने बैटल आर्मर हटाई तब उसे उसके चेहरे की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। उसका साइड प्रोफाइल देखकर वह दंग रह गई। वाह, कितना परफेक्ट प्रोफाइल है, ये जरूर बहुत हैंडसम होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, इतनी कम उम्र और इतनी ताकत, अगर ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो कितना शानदार होगा। टांग वुलिन वापस रेस्टिंग एरिया में आ गया। वह चुपचाप बैठकर अभी अभी हुई लड़ाई को याद करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी एक्सप्लोसिव पावर पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वह अपनी ताकत को पहले से ज्यादा सटीक तरीके से नियंत्रित कर सकता था। जब से उसके गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन के सोल रिंग्स 5 हो गए थे, उसकी ड्रैगन कोर की शक्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। अब बिना ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल इस्तेमाल किए भी वह सोल सेजेस के इलाइट फाइटर से लड़ सकता था। उसे लगा कि अगर सामने सोल डोलुओ लेवल का 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर भी आ जाए तो वह उससे आराम से लड़ सकता है। लेकिन फिर भी उसे और मेहनत करनी थी, क्योंकि उसका असली लक्ष्य अभी बहुत दूर था। उसका लक्ष्य था ब्लड लाइन को हराना, एक 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर और एक टाइटल डोलुओ। टांग वुलिन के मन में एक दृढ़ विश्वास था, अगर वह ब्लड लाइन को हरा सके तो वह अपने 3 वर्ड बैटल आर्मर के लिए फाउंडेशन मेटल बनाना शुरू करने के योग्य हो जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि जब वह सोल सेज बनेगा तब वह अपनी 3 वर्ड बैटल आर्मर को इस्तेमाल कर सकेगा। उसके 2 एनर्जी कोर्स उस आर्मर को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दे सकते थे। इधर टांग वुलिन की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसी समय अरीना के दूसरे हिस्से में एक और भयंकर मुकाबला चल रहा था। ये शिंगलन एक बेहद कठिन संघर्ष में फंसी हुई थी। उसकी तलवार की चमक आकाश में आकाश गंगा की तरह फैल गई और उसने अपने ओपोनेंट की विशाल लंबी सेबर पर वार किया। टन! एक तेज टक्कर की आवाज गूंजी। ये शिंगलन पीछे उछल गई। उसका वन विद द स्वॉर्ड तुरंत टूट गया और वह वापस अपने मानव रूप में आ गई। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे गई और फिर जमीन पर गिर पड़ी। ग्रुप कंपटीशन में वह दूसरे स्थान पर थी, इसलिए उसका ओपोनेंट दूसरे ग्रुप का पहला स्थान वाला फाइटर था। उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक ही अंक चमक रहा था। 9 इस पूरे फाइनल स्टेज में यही अकेला सिंगल डिजिट नंबर था। उसका नाम था सेबर डीमन नंबर 9। वह एक विशालकाय आदमी था। उसका शरीर इतना लंबा और ताकतवर था कि वह पहले के लॉन्ग युए की याद दिला रहा था। सिस्टम ने उसका चेहरा छिपा रखा था, इसलिए उसका असली चेहरा कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसका शरीर, उसकी मौजूदगी ऐसी लग रही थी जैसे कोई जंगली तूफान खड़ा हो। उसके हाथ में जो लंबी सेबर थी वही उसका मार्शल सोल था। उस सेबर की लंबाई 4 मीटर से भी ज्यादा थी। उसका नाम था ड्रैगन स्लेइंग सेबर। वह गहरे लाल रंग की थी। उसकी धार पर अजीब अजीब नक्काशी बनी हुई थी जो असली ड्रैगनों जैसी दिखती थी।
उस सेबर के चारों तरफ 4 पर्पल और 4 ब्लैक सोल रिंग्स चमक रहे थे। मतलब वह एक 8 रिंग सोल डुलो था। उसकी बैटल आर्मर भी गहरे लाल रंग की थी और ड्रैगन स्लेइंग सेबर जैसी ही दिखती थी। वह आसमान की ओर दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज हवा को भी चीर देगी। ये शिंगलान ने इससे पहले कभी इतना दबदबे वाला ओपोनेंट नहीं देखा था। उसकी मौजूदगी इतनी भयानक थी कि मानो वह नदियों और पहाड़ों को भी तोड़ दे। और सबसे बड़ी बात, उसकी भयानक ऑरा के सामने ये शिंगलन का वन विद द सोर्ड पूरी तरह दब गया था। उसकी सोर्ड कॉन्शियसनेस भी इस ओपोनेंट की भयानक मौजूदगी से बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अब सवाल था, क्या ये शिंगलन इस भयानक सेबर डीमन नंबर 9 के सामने टिक पाएगी, या फिर यह लड़ाई यहीं खत्म होने वाली थी? अरेना के दर्शक दीर्घा में युए जंगयू और शू शाओयान भी यह मुकाबला देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शू शाओयान ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे नहीं, शिंगलान को पहले ही राउंड में उससे क्यों टकराना पड़ा? उसकी किस्मत ही खराब है। यू जंगयू ने सिर हिलाया और शांत आवाज में बोला, जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो। हम लोग हमेशा लड़ाई के मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच में ताकतवर ओपोनेंट्स बहुत कम मिलते हैं। अगर शिंगलन यह राउंड हार भी जाए तब भी उसके विकास के लिए यह अच्छा होगा, क्योंकि ओल्ड सेबर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हम आसानी से संभाल सके। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, असल में वह तो एक 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर होना चाहिए था, लेकिन लोगों से उसकी बनती नहीं है और उसकी हालत भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए वह अभी तक 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर ही बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि इस कंपटीशन में वह अचानक बहुत मशहूर हो गया है। उसका नाम था सेबर डीमन सीमा जिनची। वह सदर्न आर्मी कॉर्प्स की गेल डिवीजन का डिविजनल कमांडर था। पूरे सदर्न आर्मी कॉर्प्स में उसे लोग गेल सेबर डीमन के नाम से जानते थे। अगर बात सिर्फ ताकत की हो तो पूरे आर्मी कॉर्प्स में स्ट्रेंथ ट्रायल्स में उससे जीतना लगभग नामुमकिन था। कुछ रेजिमेंटल कमांडर्स और गिने चुने पावर हाउसेस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। यहां तक कि आर्मी के कई 8 रिंग 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। सीमा जिनची को सेबर से पागलों की तरह प्यार था। उसकी उम्र 42 साल थी और उसका सबसे पसंदीदा शौक था दूसरों को चुनौती देना। शुरुआत में उसे सदर्न आर्मी कॉर्प्स में भर्ती किया था युए जंगयू के दादा ने, जो उस समय रेजिमेंटल कमांडर थे। लेकिन उसके बाद से सीमा जिनची का लगभग सारा खाली समय बस एक ही काम में गुजरता था, लड़ाई। वह लगातार आर्मी के ताकतवर लोगों को चैलेंज करता रहता था। उसकी फाइटिंग स्टाइल बेहद जंगली और निर्दयी थी। स्पारिंग के दौरान भी वह अक्सर अपने ओपोनेंट्स को बुरी तरह घायल कर देता था। इसी वजह से आर्मी के बहुत से लोग उससे डरते थे। पूरे सदर्न आर्मी कॉर्प्स में सिर्फ एक ही इंसान था जो रेजिमेंटल कमांडर को चैलेंज करने की हिम्मत करता था, और वह था सीमा जिनची। लेकिन हर बार उसका परिणाम एक जैसा होता था, हार, और पूरी तरह हार। हर लड़ाई में वह बुरी तरह दबा दिया जाता था। फिर भी सीमा जिनची के दिल में यू जंगयू के दादा के लिए गहरा सम्मान था। शायद इसी वजह से इतना खतरनाक स्वभाव होने के बावजूद भी उसे आर्मी में रहने दिया गया था। गैल डिवीजन साउथर्न आर्मी कॉर्प्स की ट्रम्प कार्ड डिवीजन थी। यह असल में एक मेका डिवीजन थी, लेकिन इसमें एक अजीब बात थी। उसका कमांडर सीमा जिनची खुद मेचा चलाना ही नहीं जानता था। वह सिर्फ अपने ड्रैगन स्लेइंग सेबर और 2 वर्ड बैटल आर्मर के सहारे पूरी डिवीजन को लीड करता था। युए जंगयू के दादा जानबूझकर उसे दबाकर रखते थे। उन्होंने उसे कभी 3 वर्ड बैटल आर्मर बनाने में मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बार साफ कहा था, अगर सीमा जिनची कभी टाइटल डोलुओ बन गया तो वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में होगा, और अगर वह हाइपर डोलुओ तक पहुंच गया तो उसके पास लिमिट डोलुओ को चैलेंज करने की भी ताकत होगी। भविष्य में वह साउदर्न आर्मी कॉर्प्स का सबसे चमकता सितारा बन सकता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी काबिलियत थोड़ी कम थी, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा एक बहादुर सैनिक ही बन सकता था। यही वजह थी कि इतनी ताकत होने के बावजूद भी वह अभी तक जनरल नहीं बन पाया था। लेकिन यू जंगयू के दादा ने उससे एक वादा किया था, अगर वह इस साल के कंपटीशन का चैंपियन बन गया तो कंपटीशन से मिलने वाले रिवॉर्ड से वे उसके लिए 3 वर्ड बैटल आर्मर बनवाएंगे। ग्रुप कंपटीशन में सीमा जिनची अपने डिवीजन में पहले स्थान पर था, वहीं युए जंगयू सिर्फ दूसरे स्थान पर रहा था, क्योंकि वह स्पेक्टर किंग से हार गया था। जब युए जंगयू और शू शाओयान पहली बार सदर्न आर्मी कॉर्प्स आए थे, तब सीमा जिनची को युए जंगयू बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लड़ाई से दोस्ती बनती है। एक बार युए जंगयू ने उससे लड़ाई की और वह पूरे 10 मिनट तक हारने से बचा रहा। उसके बाद से सीमा जिनची का रवैया बदल गया। वह युए जंगयू का सम्मान करने लगा और उसने हंसते हुए कहा था, तुम बिल्कुल अपने दादा की तरह हो। यू जंगयू को उसी लड़ाई से समझ आ गया था कि यह आदमी कितना खतरनाक है। हालांकि उसका कल्चरेशन अभी भी सोल डोलुओ लेवल पर था, लेकिन उसकी असली लड़ाई की ताकत कई टाइटल डोलुओ से भी ज्यादा थी।
फाइनल्स की बेटिंग ऑन्ट्स में भी सीमा जिंची का नाम बहुत ऊपर था। उसकी ऑन्ट्स थी 1 के मुकाबले 2, वह दूसरे नंबर पर था, टांग वुलिन से भी ऊपर, चैंपियन बनने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब और खतरनाक एक और इंसान था जो उससे ऊपर था। और अब ये शिंगलन को 16-8 एलिमिनेशन राउंड में उसी गेल सेबर डीमन सीमा जिंची का सामना करना पड़ा था। किस्मत सच में खराब थी। सीमा जिंची ने अपना विशाल ड्रैगन स्लेइंग सेबर कंधे पर रखा हुआ था। दूर खड़ी ये शिंगलन को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। वह उसकी ब्लड एसेंस फ्लक्चुएशन से महसूस कर सकता था कि वह अभी बहुत युवा है, लेकिन उसकी स्टार गॉड स्वॉर्ड में जो ऑरा थी वह खतरनाक लग रही थी। ऐसा ओपोनेंट मिलना आसान नहीं था। ये शिंगलन हल्के हल्के सांस ले रही थी, वह थकी नहीं थी, लेकिन अभी हुई टक्कर ने उसे बुरी तरह दबा दिया था, इसलिए उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया, यह आदमी बहुत ताकतवर है। उसकी सेबर टेक्निक और सेबर कॉन्शियसनेस उससे कई स्तर ऊपर थी। अब तक की लड़ाई में सीमा जिंची ने सिर्फ 3 बार अपनी सेबर चलाई थी, लेकिन हर बार ये शिंगलन को लगा था जैसे उसकी जान खतरे में पड़ गई हो। ये शिंगलन ने गहरी सांस ली और अपने उबलते हुए ब्लड एसेंस को शांत किया। अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और उसी पल उसके चारों तरफ स्टारलाइट की चमक फैलने लगी। उसकी बैटल आर्मर चमक रही थी, जैसे अनगिनत सितारे उसके शरीर से निकलकर चारों तरफ फैल रहे हों। उसके शरीर का छठा सोल रिंग चमक उठा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से स्टार गॉड स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। सीमा जिंची की भौहें ऊपर उठ गईं। उसे साफ महसूस हुआ कि इस लड़की की ऑरा अचानक बदल गई है। उसे ठीक से शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसे वही एहसास हो रहा था जो उसे तब हुआ था जब उसकी सेबर कॉन्शियसनेस पहली बार ब्रेक थ्रू हुई थी। जैसे पूरा इंसान एक नए स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन इस बार वह खुद नहीं, उसकी ओपोनेंट सब्लिमेशन हासिल कर रही थी। ये शिंगलन के चारों तरफ घूमते हुए स्टारलाइट अचानक बदलने लगे। वे चमकने लगे जैसे जल रहे हों। फिर वे धीरे धीरे भाप की तरह लाइट एयर फ्लोज में बदल गए और उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगे। उसके हाथों में पकड़ी स्टार गॉड सोर्ड धीरे धीरे ऊपर उठी और सामने की ओर झुक गई। वे सारे स्टारलाइट एयर फ्लोज उस तलवार की ओर इकट्ठा होने लगे। स्टार गॉड स्वॉर्ड की चमक और तेज हो गई और धीरे धीरे उसके ऊपर एक विशाल स्वॉर्ड शैडो बनने लगी। तलवार खुद बड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी शैडो लगातार फैल रही थी, पारदर्शी लेकिन बेहद चमकदार। वह शैडो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह जीवित हो। उसमें कोई दबाव नहीं था जो लोगों को घुटन दे, लेकिन उसे देखकर सीमा जिंची का चेहरा बदल गया। उसके कंधे पर रखी ड्रैगन स्लेइंग सेबर धीरे से नीचे आ गई। उसकी आंखों में साफ झटका दिखाई दे रहा था। उसने यह शक्ति तब हासिल की थी जब वह 7 रिंग कल्चरेशन पर पहुंचा था, लेकिन यह लड़की जो अभी सोल सेज भी नहीं बनी, वह ऐसी एनर्जी फ्लक्चुएशन पैदा कर रही थी। सीमा जिंची कभी जीनियस जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। वह सिर्फ मेहनत और लगन में विश्वास करता था, लेकिन इस पल उसका दिल थोड़ा हिल गया। क्या सच में इस दुनिया में जीनियस होते हैं? वरना इतनी छोटी उम्र में कोई इतनी शक्ति कैसे पा सकता है? दर्शकों को बस एक साधारण सोर्ड शैडो दिखाई दे रही थी, लेकिन सीमा जिंची जानता था यह सिर्फ सोल स्किल नहीं है, यह सिर्फ सोर्ड कॉन्शियसनेस भी नहीं है, यह सिर्फ शरीर और तलवार का मिलन भी नहीं है। यह था सोर्ड सोल। हर हथियार के 4 स्तर होते हैं। पहले उसकी कॉन्शियसनेस महसूस करना, फिर उसकी गहराई को समझना, फिर उसकी सोल पाना और अंत में उसकी स्पिरिट को हासिल करना। सीमा जिंची खुद एक ऐसा पावर हाउस था जिसने अपनी सेबर सोल बनाई थी, और आज वह अपने सामने एक ओपोनेंट को देख रहा था जिसने स्वॉर्ड सोल हासिल कर ली थी। उसके दिल की सारी लापरवाही गायब हो गई। अब उसकी जगह गंभीरता आ गई थी। ऐसा ओपोनेंट जीवन भर सम्मान के योग्य होता है। उसे साफ याद था, जब उसने अपनी सेबर सोल बनाई थी तब से उसकी शक्ति आसमान छूने लगी थी, और उसी वजह से वह सदर्न आर्मी कॉर्प्स का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, हाइपर डॉलो के नीचे। लेकिन यह लड़की इतनी कम उम्र में, सीमा जिंची को पूरा यकीन था बहुत जल्द वह भी एक पियरलेस पावर हाउस बनेगी। उसने जोर से कहा, बहुत बढ़िया। उसके दिल में भयानक लड़ने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने दाहिने हाथ में ड्रैगन स्लेइंग सेबर को सीने के सामने क्षैतिज पकड़ा। उसका 7वां सोल रिंग चमक उठा। चाहे स्वॉर्ड सोल हो या सेबर सोल, उसे किसी सोल स्किल के साथ जुड़ना पड़ता है ताकि वह अपना असली रूप ले सके। यह शिंगलन की सोर्ड सोल उसके 6th सोल स्किल से जुड़ी थी, और सीमा जिंची की सेबर सोल जुड़ी थी उसके 7th सोल स्किल से, ड्रैगन स्लेइंग एवेटार। अचानक उसकी 4 मीटर लंबी सेबर के सामने एक विशाल सेबर शैडो प्रकट हो गई। एक दर्द भरी ड्रैगन रोर की आवाज उसके शरीर के चारों तरफ गूंज उठी, जैसे कोई विशाल ड्रैगन 2 टुकड़ों में काट दिया गया हो।
उस सेबर शैडो की लंबाई लगभग 30 मीटर तक फैल गई। जैसे ही वह प्रकट हुई, कंपटीशन स्टेज पर एक विशाल दरार बन गई। वह दरार इतनी गहरी थी कि उसका तल दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे कोई अंतहीन एबिस खुल गया हो। जमीन और हवा दोनों फट गए थे। इससे उसकी सेबर सोल की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन ये शिंगलान ने जैसे यह सब देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी चमक रही थी, उसकी आंखों में सितारों की चमक उभर आई थी। उसने स्टार गॉड स्वॉर्ड को सिर के ऊपर उठा लिया। उसके ऊपर अब 10 मीटर लंबी स्वॉर्ड शैडो पूरी तरह बन चुकी थी। अब वह हिल नहीं रही थी। उसकी धार इतनी तेज थी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये शिंगलन के होंठ धीरे से हिले और उसने 3 शब्द कहे, सोर्ड, स्टार, सोल। जैसे ही हर शब्द उसके मुंह से निकला, स्टार गॉड सोर्ड की नोक पर बनी सोर्ड शैडो 1 मीटर और लंबी हो गई। और फिर उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार को पूरी ताकत से नीचे की ओर गिराया। ऐसा लगा जैसे आकाश से पूरी मिल्की वे ही बहकर नीचे उतर आई हो। हालांकि ये शिंगलान और गिल सेबर डीमन सीमा जिंची के बीच सैकड़ों मीटर की दूरी थी, लेकिन वह विशाल सोर्ड शैडो एक पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गई। सीमा जिंची के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, लेकिन उसने बिना एक पल भी गनवाए अपनी ड्रैगन स्लेइंग सेबर को क्षैतिज घुमा दिया। आकाश में एक दर्द भरी ड्रैगन की चीख गूंज उठी। ये शिंगलान की भयानक स्वॉर्ड स्टार सोल, जो गिरते हुए सितारों की शक्ति अपने साथ लाई थी, सीधे उस सेबर से टकरा गई। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह अंतिम टक्कर हो। जैसे ही सेबर सोल और सोर्ड सोल एक दूसरे से टकराए, आकाश जैसे फट गया। पूरा कंपटीशन स्टेज जोर से कांप उठा और उसी पल टक्कर के बीचों बीच एक विशाल काला वॉर्टेक्स बन गया। अनगिनत सितारे उसमें समा गए और ड्रैगन की चीख अचानक बंद हो गई। दर्शक स्तब्ध रह गए। फिर अगले ही पल ऐसी आवाज गूंजी जैसे पूरी दुनिया टूटकर बिखर रही हो। धरती फट गई। कंपटीशन स्टेज के बीचों बीच दर्जनों विशाल दरारें बन गई। वे एक जाल की तरह एक दूसरे को काट रही थीं। धड़ाम, 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 लगातार विस्फोट होने लगे। आकाश में असंख्य शैडोज टूटकर बिखर गईं। तलवार की चमक और सैबर की जंगली रोशनी आपस में उलझकर अपनी पूरी ताकत के साथ फट पड़ी। दर्शकों की स्क्रीन पर बस तेज रोशनी ही दिखाई दे रही थी। छू शाओयान स्तब्ध होकर स्क्रीन को देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। क्या वह सच में यहां तक पहुंच गई? सोर्ड सोल? सच में सोर्ड सोल? युए जंगयू के हाथ अनजाने में ही मुट्ठियों में बदल गए थे। कुछ समय पहले उसने शू शाओयान से कहा था कि वह स्पेक्टर किंग से इसलिए हार गया क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ शायद उसकी किस्मत खराब नहीं थी। शायद उसका ओपोनेंट ज्यादा भाग्यशाली था और उसी वजह से वह फाइनल्स तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस समय उसके मन में यह बात भी नहीं थी, अगर उसके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होती तो सामने वाला चाहे कितना भी लकी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिंगलन और सीमा जिंची की लड़ाई को देखते हुए उसके मन में बस एक ही विचार गूंज रहा था, मुझे और मजबूत बनना है, मुझे और मजबूत बनना ही होगा। वह होली क्लैन का सीधा वंशज था, इसलिए वह अपने साथियों से पीछे नहीं रह सकता था। अचानक यू जंगयू खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली। मैं अभी कल्चरेशन करने जा रहा हूं, इतना कहकर वह तुरंत वहां से चला गया। शू शाओयान ने पहले स्क्रीन की ओर देखा, फिर यू जंगयू की ओर जो तेज कदमों से जा रहा था। वह भी खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, शिंगलान, तुम सच में कमाल हो, लेकिन हम भी तुमसे पीछे नहीं रहेंगे। और फिर वह यू जंगयू के पीछे दौड़ पड़ी। उधर एरिना में विस्फोटों की आवाज कुछ और सेकंड तक चलती रही, फिर सब शांत हो गया। कंपटीशन स्टेज पर अब सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा था, सीमा जिंची। उसकी विशाल ड्रैगन स्लेइंग सेबर जमीन पर गिर गई थी। उसकी धार पर तलवार के अनगिनत निशान पड़े हुए थे और उसके सामने खड़ी वह युवा लड़की ये शिंगलन उस भयानक टक्कर के बाद गायब हो चुकी थी। सीमा जिंची ने जोर से कहा, बहुत शानदार तलवार। फिर उसने अपनी ड्रैगन स्लेइंग सेबर उठाई और बड़े कदमों से अरीना से बाहर चला गया। उसी समय धड़ाम, स्टारडू कैबिन का दरवाजा खुल गया। ये शिंगलन अंदर बैठी थी। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। उसकी त्वचा पर अस्वस्थ सफेदी झलक रही थी। बाहर से क्षू लिजी की चिंतित आवाज आई, सिस्टर शिंगलन, आप ठीक हैं? ये शिंगलन ने धीरे से कहा। लिजी, मैं। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह वापस कैबिन में गिर गई। क्षू लिजी तूफान की तरह कमरे में घुसा। इस समय उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि ये शिंगलन के शरीर पर कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत उसे उठाया और बाहर बिस्तर पर लिटा दिया। ये शिंगलन की सांस थोड़ी अनियमित थी, लेकिन उसका दिल स्थिर धड़क रहा था। वह बस पूरी तरह थक चुकी थी।
स्टारडू कैबिन के अंदर सोल पावर खत्म होने जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर और दिल की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ऐसा हमला करना आसान नहीं था। उसकी सोर्ड सोल पहले कभी इतनी आजाद और पूरी ताकत से बाहर नहीं आई थी। अरीना में अगली लड़ाई शुरू होने वाली थी। रेफरी की आवाज गूंजी, मैच बिगिंस। युआनन येहुई अपने सामने खड़े ओपोनेंट को तेज नजरों से देख रही थी। उसका ओपोनेंट सामान्य कद का था, उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी, लेकिन उसकी जानकारी युआनन येहुई के दिमाग में पहले से थी। नंबर 2, 122। निकनेम शूरा किंग, मार्शल सोल, ब्लड डिवॉयरिंग लायन। फाइनल में पहुंचे 16 कंटेस्टेंट्स में उसकी रैंक 7वीं थी। वह अपने ग्रुप का विजेता था, अपनी क्रूरता के लिए मशहूर। वह अक्सर अपने एनिमीज को बेहद निर्दयी तरीके से हराता था, लेकिन उसकी ताकत भी उतनी ही जबरदस्त थी। वह एक 7 रिंग सोल सेंट था और एक 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर भी। सोल सेंट्स के बीच भी वह एक असाधारण फाइटर था। युआनन येहुई ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। वह अपने मेल अपीयरेंस में खड़ी थी, साधारण, बिल्कुल बिना किसी खास पहचान के। उसे देखकर कोई भी उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। राउंड रॉबिन में युआनन येहुई अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही थी। उस ग्रुप का पहला स्थान वाला फाइटर अभी भी कंपटीशन में था और उसकी फाइनल ऑन्ड्स थी 1 के मुकाबले 0.5। मतलब वह सबसे बड़ा चैंपियन कंटेंडर था और उसकी ताकत ऐसी थी जिससे युआनन येहुई अभी नहीं लड़ सकती थी। रेफरी पास आया। जैसी बाकी मैचेस में प्रक्रिया थी वैसी ही यहां भी हुई। दोनों के तैयार होने की पुष्टि के बाद उसने घोषणा की, फाइट। अचानक शूरा किंग ने आकाश की ओर सिर उठाकर एक भयानक दहाड़ लगाई। उसकी गूंज इतनी तेज थी कि पूरा अरीना थर्रा उठा। दर्शकों का जोश अचानक भड़क उठा। कुछ ही पल में पूरा स्टेडियम गरजते हुए समुद्र जैसा शोर करने लगा। अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो युआनन येहुई और शूरा किंग थोड़े एक जैसे लगते थे, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई दोनों की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी। शूरा किंग के शरीर से अचानक खून की लाल रोशनी फूट पड़ी। इस स्तर की कंपटीशन में कोई भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसने शुरुआत में ही अपनी 2 वर्ड बैटल आर्मर एक्टिवेट कर दी। तुरंत उसके पूरे शरीर पर खून जैसे लाल बाल उग आए। उसका मध्यम कद अचानक फूला और विशाल हो गया। बैटल आर्मर के साथ वह 4 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया। उसके शरीर से खून की प्यास से भरी ऑरा निकल रही थी। ब्लड डिवाउरिंग लायन मार्शल सोल खून के लिए पागल होती है। यह अपने यूजर को ऐसा बफ देती है जैसे उसने शू लीजी का ब्लड थर्स्ट बीन बन खा लिया हो, लेकिन यूजर की चेतना बनी रहती है। इस मार्शल सोल वाले सोल मास्टर्स आम तौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन लड़ाई के समय वे अक्सर नियंत्रण खो देते हैं। उसके पैरों के नीचे से 3 पर्पल और 4 ब्लैक सोल रिंग्स उभर आए। यहां तक पहुंचे फाइटर्स साधारण सोल मास्टर्स से कई गुना शक्तिशाली थे। युआनन येहुई ने कोई दहाड़ नहीं लगाई। वह बस तेजी से आगे बढ़ी, सीधे अपने ओपोनेंट की ओर। उसी समय उसके शरीर से 6 सोल रिंग्स प्रकट हो गए। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, पूरी तरह अपने ओपोनेंट पर टिकी हुई। शूरा किंग ने देखा कि युआनन येहुई तेजी से उसकी ओर आ रही है। उसकी आंखों में खून की चमक और गहरी हो गई, क्योंकि वह अभी तक अपनी बैटल आर्मर भी एक्टिवेट नहीं कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, तुम तो बस रनर अप हो और फिर भी बिना बैटल आर्मर के मेरे पास दौड़ रही हो। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसी हार दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। शायद तुम्हारी खाल उधेड़ना भी बुरा नहीं होगा। यह सोचते ही शूरा किंग भी बड़ी छलांगों के साथ उसकी ओर दौड़ा। और तभी युआनन येहुई ने अपना मार्शल सोल एक्टिवेट किया। उसके शरीर से ऊर्जा के गोलाकार शॉकवेव्स निकलने लगे। हवा अचानक उग्र हो गई। उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। उसका टाइटन जायंट ऐप मार्शल सोल प्रकट हो चुका था। एक ही पल में उसकी ऊंचाई 6 मीटर से ज्यादा हो गई। उसकी क्रिस्टल येलो बैटल आर्मर उसके शरीर पर चमक उठी। हालांकि उसके पंख नहीं थे, लेकिन उसका विशाल शरीर अपने ओपोनेंट के ऊपर छाया हुआ था। शूरा किंग अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ दोनों तरफ फैला दिए। उसकी उंगलियों से 3 मीटर लंबे तेज पंजे बाहर निकल आए। उन खून जैसे लाल पंजों से हल्की खून की गंध आ रही थी। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई और बिजली की गति से छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वह युआनन येहुई के सिर के ऊपर पहुंच गया। उसके पंजे अंदर की ओर मुड़े और सीधे युआनन येहुई के सिर पर वार करने के लिए नीचे आ गए। उसकी गति इतनी तेज थी जैसे लाल बिजली हवा को चीर रही हो। वह एक असॉल्ट सिस्टम बैटल सोल मास्टर था और उसकी स्पीड भी किसी एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर से कम नहीं थी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि ये शिंगलान ने अपनी नई और बेहद खतरनाक शक्ति सोर्ड सोल का इस्तेमाल करते हुए सीमा जिंची के साथ एक विनाशकारी टक्कर की।
उस क्लैश ने पूरे स्टेज को तबाह कर दिया, लेकिन अंत में सीमा जिनची ही जीतकर आगे बढ़ गया, जबकि शिंगलान अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगली बारी है युआनिन येहुई की। उसका सामना होने वाला है खूंखार शूरा किंग से, जो ब्लड डिवाउरिंग लायन मार्शल सोल का मालिक है और बेहद क्रूर लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, शूरा किंग अपने बैटल आर्मर और खून जैसी भयानक ऑरा के साथ हमला करता है। लेकिन तभी युआनिन येहुई भी अपना असली रूप दिखाती है और टाइटन जायंट एपे की ताकत के साथ एक विशाल दानव की तरह मैदान में खड़ी हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या युआनिन येहुई इस खतरनाक शूरा किंग को हरा पाएगी, या फिर यह लड़ाई किसी और भयानक मोड़ पर पहुंचने वाली है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।